कर दिया थोड़ा, तूने मुझको कर दिया थोड़ा। मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी, बिहारी मैं तो कब से पड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, कब से तुम सा ठाकुर हमने पाया, तुम सा हमने पाया, तुम संग मैंने प्रेम लगाया, तुम संग मैंने प्रेम लगाया, तुम संग मेरे प्रेम लगाया, तुम संग मेरे प्रेम लगाया, तुम सा ठाकुर हमने पाया, तुम सा ठाकुर हमने पाया, तुम संग मैंने प्रेम लगाया, तुम संग में प्रेम लगाया, तुम संग मैंने प्रेम लगाया, हो तुम संग मैंने प्रेम लगाया, मेरी टूटे न दिल की लगी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, 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 बिहारी मैं तो कब से खड़ी। भगवान को कोई रोक नहीं पाया, भगवान को कोई पकड़ नहीं पाया, भगवान को कोई छेक नहीं पाया, भगवान को कोई बोल नहीं पाया। सबके सामने रुक्मणी को उठा करके भगवान रथ पे बिठा करके ले गए। सब लोग कहने लगे कि ले गया ले गया ले गया, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। कहने लगे ले गया, लेकिन क्या ले गया, किसको ले गया, कोई रोक नहीं पाया। भगवान मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद ने रुक्मणी को अपने राज दरबार में लेके जाकर के गंधर्व विधि अनुसार विवाह किया। भगवान की कृष्ण की पहली विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। ऐसे भगवान की दूसरी विवाह, भगवान के ऐसे मुख्य 8 विवाह हुए, लेकिन पूर्ण भागवत में वर्णन 16,108 विवाह का है। भगवान का विवाह 16,108 हुआ। श्री भगवान मेरे ठाकुर दूसरा विवाह करते हैं यमुना की बहन कालिंदी के साथ, दूसरा विवाह करते नग्न जीति के साथ, तीसरा विवाह
चौथा विवाह करते हैं भगवान जो है मित्र वृंदा के साथ, पांचवा विवाह करते हैं सत्यभामा के साथ और सप्तम विवाह करते हैं जामावंती के साथ। भगवान ने इस प्रकार से 8 विवाहों का वर्णन भागवत में सुखदेव जी ने परीक्षित को वर्णन करके सुनाया। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं कि भगवान की एक एक विवाहों का वर्णन करने लग जाए तो पूरा 1 साल लग जाएगा। भगवान की विवाह का ही अगर से कथा हम करें तो केवल 1 वर्ष तो भगवान का विवाह में ही लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की विवाह 8 अष्टपटरानियों के साथ भगवान कृष्ण विहार करते हैं और मुख्य राजकुमारी रुक्मणी और रुक्मणी देवी बहुत सुंदर कन्या का ख्याल रखती है। और भगवान श्री ठाकुर जी एक दिन अपने रानी को लेके जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो वहां पे एक राक्षस का महल मिला। उस राक्षस के महल में अंदर गए तो अंदर जाकर के देखा तो 16,001 से रानियों को बंदी बना करके रखा है। अब जैसे 16,108 रानियों को बंदी बनाकर रखा है, किसने? बोले भौमासुर ने। किसने? भौमासुर नाम का राजा। अब भौमासुर नाम का राजा ने जब बंदी बना के रखा है तो क्या हुआ? भगवान ने उसके ताला को तोड़ा, जेल को, दरवाजे को तोड़ा और तोड़ करके जब खोल करके 16,100 राजकुमारियां उस जेल से बाहर निकलने लगे महाराज। अब जैसे वो 16,001 से राजकुमारियां जब निकले तो सब लोग कहने लगे कि प्रभु आपने हमें जेल से तो निकाला, छुटकारा तो दिलाई, लेकिन अब हमको रखेगा कौन? बोले क्यों नहीं रखेगा? बोले हम कब से जो है जेल में बंद हैं। अब लोग कहेंगे कि ये राक्षस के साथ रह के आई है इसीलिए हमको कौन अपनाएगा, हमें तो सब त्याग कर देंगे। भगवान ने कहा कोई त्याग नहीं करेगा, आप अपने अपने घर में जाओ। बोले नहीं महाराज, हम अपने अपने घर में नहीं जा सकते। बोले फिर? बोले हम आत्महत्या करेंगे। इतने भगवान ने कहा कि आत्महत्या क्यों करोगे भाई? जैसे कहा आत्महत्या क्यों करोगे तो इतने में बोले फिर क्या करें हम? इतने में क्या करें हम जब कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अहम विवाहायाम करिष्ये, मैं तुम लोगों से विवाह करूंगा। बोले आप करेंगे? बोले हाँ हम करेंगे। भगवान श्री मेरे कन्हैया ने हाथ में जल लिया, जल लेकर के संकल्प किया, संकल्प करके वहां पे उस जंगल के बीच में महल में संकल्प करके एक सुंदर भगवान ने विधि पूर्वक गंधर्व विवाह जंगल में भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया 16,100 राजकुमारी के साथ। महाराज 16,001 से राजकुमारी के साथ जब विवाह कर दिया, विवाह करने के बाद 16,100 राजकुमारियों को जब लेके आए घर में, अष्टपटरानियों ने सभी की आरती उतार करके स्वागत किया। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो। बड़े हंस रहे हो आप। हाँ पत्नियों देखो, भगवान 16,000 बीवी को लेके आए, बाकी बीवियां स्वागत कर रहे हैं। हम अपने पति का कोई औरत का मैसेज देखते हैं तो महाभारत कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? बोलो ना जय श्री कृष्ण। अरे कभी कोई पीछे लग जाता है, कोई मैसेज कर भी देता है तो उसको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। छोटी छोटी बातों में हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, शंका करते हैं, घर तोड़ते हैं। देखो मेरे भगवान ने 16,108 विवाह किया। जब 16,100 राजकुमारियों को घर में लेके आए तो पत्नियों ने स्वागत किया। आपके घर में अगर आपका पति किसी को लेके आता है, स्वागत तो नहीं करो, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी नहीं करो। आजकल शक बहुत करते हैं,
शक में ही घर टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। इतना भी शक नहीं करना चाहिए कि जो घर ही टूट जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 राजकुमारियों को बराबर एक इज्जत और मान सम्मान दिया। एक इज्जत और मान सम्मान देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजकुमारियों के साथ एक समान प्रेम किया और सभी के गर्भ से 9 बेटे और एक बेटियां हुई। भगवान की 16,108 रानियों से 9 पुत्र और एक पुत्रियां जब हुई तो भगवान की बच्चे लाखों हो गए महाराज। भागवत में वर्णन आता है कि भगवान के जो नौकर थे, नौकर महल के नौकर, वो 32 लाख तो भगवान के नौकर थे। कितने? 32 लाख भगवान के सिर्फ नौकर चाकर थे। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ बिहार भ्रमण कर रहे थे। एक दिन सुदामा क्या धर्मपत्नी सुशीला जिसका नाम था, उसके मन में इच्छा हुआ कि भगवान से जाएं और अपनी गरीबी को दिखाएं महाराज। जो कि सुदामा एक ऐसा मित्र था जो भगवान से कभी मांगता नहीं था। और मैं आपको बताऊं, सुदामा के ऊपर भगवान ने कृपा भी बहुत करी, लेकिन भगवान की कृपा को टुकरा देते थे, ऐसा भक्त सुदामा। बोले कैसे? एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कुबेर जी को कहा, हे धन कुबेर, क्योंकि धन का मालिक कुबेर है। कुबेर जी को कहा कि सुदामा मेरा मित्र है, मेरा भक्त है, बेचारा गरीब है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है। अब एक काम करो, कुछ धन उनके घर के सामने दरवाजे में कुछ धन गिरा के आ जाओ। कुबेर जी को आज्ञा हुई। भगवान मेरे कन्हैया का आज्ञा पाकर के कुबेर गए। कुबेर ने जाकर के सुदामा की कुटिया के सामने सोना चांदी हीरे मोती फेंक दिया। जब सोना चांदी हीरा मोती फेंक दिया, ध्यान से सुनना, फेंक करके जब वो अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान होने के बाद क्या हुआ? जब सुदामा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आते हैं, उनका पैर उस सोना चांदी हीरे मोती से लगता है। ठोकर उठाकर देखते हैं, अरे सोना, वो चांदी, वो हीरे, ये मोती, ये तो पक्का किसी का छूट गया होगा। महाराज ले जाते हैं और ले जा करके राजाओं को, वहां के जो नगर के राजा हैं उनको जाके देते हैं। किसी की छूट गई है महाराज, किसी की रह गई है, किसी की गिर गई है। बेचारा ढूंढ रहा होगा, परेशान हो रहा होगा, हे राजा, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये मोती, ये धन, ये दौलत के लिए परेशान हो रहा होगा। जिसका है आप उसको लौटाइएगा। ऐसे करते हैं श्री सुदामा जी महाराज। एक दिन सुदामा और सुदामा की पत्नी सुशीला जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए और लकड़ी लेकर के जैसे वापस आ रहे थे तो भगवान की इच्छा हुई कि इसके ऊपर कृपा करें। भगवान ने क्या किया? सोने के सारे जेवरात, गहने जो हैं, भगवान ने रास्ते में डाल दिया कि इसकी पत्नी की नजर पड़ेगी तो पत्नी तो उठा लेगी। तो महाराज जैसे लकड़ी लेके आ रहे थे, सुदामा पीछे पीछे और सुदामा की पत्नी सुशीला आगे आगे, तो सुशीला ने जैसे देखा कि सोना पड़ा हुआ है, सोने की हार है, सोने की मंगलसूत्र है, सोने की कंगन है, सोने की चूड़ियां हैं, सोने की बिच्छू है, सोने की अंगूठियां हैं, सोने की बालियां हैं। जब ये देखे सोने की नथनियां हैं, इतने में सुशीला ने जब देखा तो मिट्टी उठा करके उस पर डालने लगी। क्या डालने लगी? मिट्टी से उसको ढकने लगी। सुदामा जैसे आए, सुदामा ने आकर के देखा, आकर के देखते ही क्या कहा सुदामा ने? बोला, अरे सुशीला, ये क्या कर रही है तू? बोले, क्या हुआ महाराज? सुदामा जी बहुत सुंदर बात करते हैं, ध्यान से सुनना। सुदामा जी कहते हैं, बहुत बड़ी बात सुदामा ने कही यहाँ पे। सुदामा कहते हैं
अरे सुशीला, ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रही है तुम? बोले मिट्टी के ऊपर मिट्टी? बोले हाँ, ये तो मिट्टी है। सुशीला कहती है मेरे पति तो इतने ब्रह्मज्ञानी, मेरे नजर में ये सोना है और ये मिट्टी है, भिन्न भिन्न है मेरी नजरों में, लेकिन मेरे पति की नजरों में सोना भी मिट्टी है और मिट्टी तो मिट्टी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुदामा जी कहती है हमारा किसी काम का नहीं है, और जो हमारे किसी काम के नहीं वो मिट्टी है, जो हम इसको न लेके जा सकते हैं, मरने के बाद तो लेके जाना नहीं है, इधर ही रह जाना है। जब इधर ही रह जाएगा तो क्या है, ये मिट्टी ही हुआ। जो ऐसी दिव्य अलौकिक ज्ञान की बात सुदामा ने कही, सुदामा तो गदगद हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज बड़ी विस्तृत वर्णन किया सुखदेव जी ने परीक्षित को। ये कथा श्री सुदामा की चरित्र का विशेष वर्णन किया महाराज। ऐसे दिव्य वर्णन किया कि सुदामा की चरित्र को सुनेंगे तो आंखों से झरझर आंसू आ जाएंगे। बोले कैसे? बोले सुदामा के घर में एक दिन खाने के लिए अन्न नहीं था। क्या नहीं था? जोर से बोलो। अन्न नहीं था, पकवान नहीं था, भोजन नहीं था। 2 पत्थर लेके आए। क्या लेके आए? पत्थर को बढ़िया से धोया, धो करके एक कढ़ाई में पत्थर को डाल करके हल्दी डाला, नमक डाला और करसी से चलाने वाला डाड़ू से उसको हिलाते रहे और आवाज आती रही, क्योंकि बच्चों को पता न चले कि कुछ भी नहीं है। बच्चे कहने लगे माँ आज कढ़ाई में बड़ी आवाज आ रही है, क्या बात है? बोले बेटा पकवान बना रहे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता कि पत्थर पका रहे हैं। अब पत्थर पका करके उसकी पानी, उसका जल, उसका रस बच्चों को पिलाए, खुद पिए और सो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो। जय श्री कृष्ण। ऐसी सुदामा का चरित्र है। और सुदामा के पास 2 धोती है। क्या है? 2 धोती है। एक धोती फटी है और दूसरी थोड़ी सी ठीक है, लेकिन एक धोती पहनते हैं उसको सुखाते हैं, फिर दूसरी पहनते हैं, उसको धोते हैं तो इसको पहनते हैं, इसको धोते हैं तो उसको पहनते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन कभी सुदामा ने नहीं कहा हे कन्हैया मुझे लखपति बना दो, करोड़पति बना दो, कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सुदामा कहते हैं अगर मैंने अपने मित्र से मांगा, अगर मैंने अपने भगवान से मांगा तो मैं बहुत दूर हो जाऊंगा। भगवान तो दे देंगे, लेकिन देने के बाद दूर हो जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर बात करोगे। सुशीला एक दिन कहती अरे कन्हैया से मिलने क्यों नहीं जाते तुम? अच्छा मिलने? हाँ मैं अवश्य जाऊंगा। बोले जल्दी जाओ। सुशीला ने 5 घर से एक मुट्ठी चावल लिया और डाल दिया। 5 घर से अलग अलग क्यों लिया? क्योंकि कृष्ण को पता चले कि सुदामा के घर में कितनी गरीबी है, क्योंकि 5 घर के अलग अलग चावल एक जैसे नहीं होंगे। किसी की पतले, किसी की मोटी, किसी की बासमती, किसी की धान, किसी की काला नमक, है कि नहीं? नाना प्रकार के अलग अलग चावल जब एक पोटली में बंधेगा, अलग अलग चावल के कण दिखेंगे तो कन्हैया पहचान लेंगे कि आज भी सुदामा मांग के खा रहा है, इसके घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं है। श्री सुदामा जी तैयार हुए, फटी पुरानी धोती पगड़ी पहन करके, और लकड़ी भी ऐसा है कि 2 जगह से टूटी हुई है, उसको रस्सी से बांध करके कांपते हुए सुदामा निकलते हैं कृष्ण यार से मिलने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, बोलते हैं भगवान कृष्ण को याद करते करते सुदामा निकलने लगते हैं। पैदल चलते हैं, चला नहीं जाता, पैर में कोई जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, खड़ाऊ नहीं है, कुछ नहीं है। फटी पुरानी दुपट्टी, डंडी और एक पोटली जो चावल पत्री ने दिया है, वो चावल को लेकर के जाते हैं महाराज। ऐसी दिव्य वर्णन किया सुखदेव जी ने। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय।
जी सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण गोविंद की दर्शन के लिए, भगवान श्री कृष्ण की दर्शन के लिए, भगवान की दिव्य अलौकिक दर्शन के लिए सुदामा निकल पड़े। और निकलते निकलते क्या बोलते हैं? भगवान का मित्र कहते हैं, भगवान का मित्र कहते हैं, भगवान का मित्र कहते हैं, सुदामा कहते हैं, भगवान आप से मिलने में आ रहा हूं लेकिन शर्म बहुत आ रही है, मैं क्या करूं? जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण को पता चलता है कि मेरा सुदामा मेरे से मिलने आ रहा है, और सुदामा जी डंडा लेकर के चलते हैं भगवान की दर्शन करने के लिए। भगवान के पास जाते हैं कि बिहारी मुझको देना सहारा, देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। भगवान श्री सुदामा जी चलते चलते गाने लगते हैं कृष्ण को याद करके। क्या बोलते हैं? बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। ओ तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, 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 कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
परीक्षित सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान को बार बार याद करते हुए सुदामा आगे बढ़ते हैं, कहते हैं भगवान को कहते हैं, हो तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरा मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। भगवान श्री कृष्ण की याद में सुदामा चलते 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 द्वारका पहुंचते हैं। द्वारका पहुंच करके द्वारपाल ने सुदामा को अंदर जाने नहीं दिया। सुदामा ने हाथ जोड़कर विनती करी कि मैं मित्र हूं कृष्ण का, बचपन का यार हूं, मैं बचपन का मित्र हूं, मेरा कृष्ण बचपन का यार है, इसलिए मुझे आने दिया जाए, मुझे आने दिया जाए। जैसे कहा आगमन साठी नाही बोली फोन श्री कृष्ण श्री सुदामा को द्वारपाल अंदर जाने नहीं देते। सुदामा जी रिक्वेस्ट करते हैं, अरे मेरे बचपन का यार है सुदामा, जाकर तो कह दो। एक गेटमैन जाता है अंदर, अंदर जाकर के कृष्ण को कहते हैं, कन्हैया श्रीपाद सरकार महाराज धीराज द्वारकाधीश की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले एक गरीब ब्राह्मण आया है द्वार में। अब जैसे गरीब ब्राह्मण आया है द्वार में और वो आपको अपना मित्र कहता है। बोले मुझे अपना मित्र कहता है? बोले हाँ, आपको अपना मित्र कहता है। बोले कौन है? बोले वो अपना नाम बता रहा है सुदामा। क्या नाम बता रहा है? सुदामा। जैसे कहा सुदामा, बोले सुदामा। तो सुदामा का नाम सुनते कन्हैया ने जोर से छलांग लगाया और छलांग लगा करके दौड़ पड़े कन्हैया कृष्ण से मिलने के लिए। कन्हैया से कह दो हरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो हरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो हरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा सखा आ गया है, मिलने सुदामा सखा आ गया है, मिलने सुदामा सखा आ गया है, मिलने सुदामा सखा आ गया है। हरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो हरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो मिलने सखावत है जवान, सिर में है पगड़ी न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम में सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
सिर पे है पगड़ी, जय हो न तन में है जामा, न सिर पे है पगड़ी, न तन में है जामा, न सिर में है पगड़ी, जय हो न तन में है जामा, न सिर में है पगड़ी, गगन में है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। भगवान कन्हैया कृष्ण का, कन्हैया जब सुदामा का नाम सुनते ही तो क्या करते हैं? हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े। ताली तो बजाओ। देखो बड़े खराब है, इतने खराब है। आज रोटी भी खाया, भोजन भी किया, और कुछ कुछ लोगों ने तो भर के भी लेके घर में रख के भी आ गए हैं, लेकिन ताली नहीं बजा रहे हैं। क्या बात है, बड़े खराब है। तो भगवान क्या करते हैं? जैसे सुदामा का नाम सुनते हैं तो क्या करते हैं? सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन आए, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन आए, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन आए, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन आए, लगाया गले से सुदामा को मोहन। बराबर में अपने जय हो सुदामा बिठाए, जय हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, हाँ बराबर में अपने जय हो सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाय चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाय चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा सुदामा, भगवान कहते हैं सुदामा को, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। सुदामा
जी डर रहे, कन्हैया अपने गद्दी में सुदामा को बिठाया और खुद नीचे बैठ गए जमीन में। ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे हो तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। ओ हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सखावत करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है। बोलिए सुदामा जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। बोलना नहीं, खाना बस, बोलना नहीं। नेताजी का खायो पचेगा नहीं, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत कथा का प्रसाद भगवान का नाम लेंगे तभी हजम होगा, नहीं तो गैस बन जाएगा। बोलो वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की श्री। मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल सुदामा का पैर दबाते 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 सुदामा के पैरों में कांटे लगे थे, कांटे निकालते भगवान की आंखों से आंसू आता है कि मेरा भक्त इतना दुखी, इतनी परेशान में है और मुझे पता ही नहीं, मुझे खबर ही नहीं। आंखों से आंसू धार करते हैं कन्हैया, गोविंद रोते हैं। सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, देखो कन्हैया के दरबार में आज सच्चा मित्र आया है। कौन आया है? कौन आया है? सच्चा मित्र। ए मेरे दोस्त लौट के आजा, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है, जिंदगी अधूरी। मेरे दोस्त लौट के आजा। भगवान श्री कृष्ण के पास मित्र, सखा, पुराना बचपन का यार, एक ही थाली में खाने वाले, एक ही भोजन को दोनों भक्षण करने वाले ऐसे मित्र दोनों आए। मुलाकात हुई दोनों की। कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा को दीन दशा को देख करके आंखों से आंसू आया। भगवान कैसा जब अपने भक्त का दुख को देख करके रोए ना, वो भगवान कैसा जो अपने भक्त का दुख को दूर न कर पाए। भगवान तो मेरे कन्हैया, मेरे गोपाल हैं, जो अपने भक्त का तकलीफ को अपना तकलीफ मान करके रोते हैं। सुदामा को भगवान कहते हैं कि सुदामा तूने इतनी देर क्यों लगाई मेरे पास आने में? इतना देर क्यों किया? भगवान की बातों का जवाब सुदामा नहीं दे पाते। सुदामा कहते हैं क्या बताऊं, थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। बोले व्यस्त हो गया था, लेकिन तेरा जिंदगी तो अस्त और व्यस्त है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि तू कहीं व्यस्त हो सकता है।
इतनी गरीबी में तूने अपने जीवन निकाला और मुझे खबर नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का हाल खबर पूछा। सुदामा को बाद में कही कि अरे सुदामा, शादी वादी किया है कि नहीं? तो भगवान सुदामा मुस्कुरा कर कहते हैं, मन तो नहीं था शादी करने का, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती कर दिया। बोले हमको बुलाया नहीं। सुदामा कहते हैं क्या करूं, जबरदस्ती में हो गया। अच्छा मेरी छोड़, तू बता कन्हैया तूने शादी किया कि नहीं किया? कन्हैया कहते अरे सुदामा क्या बोलूं, सुबह तक कोई शादी की अता पता नहीं था, शाम को घर में पत्नी आ गई। बोले ऐसे कैसे? अरे क्या बताऊं, रुक्मणी ने चिट्ठी लिखा, जल्दी से लेने आओ, नहीं लेने आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो मैं दौड़ के गया रथ में सवार होकर के, तो किडनैप करके लेके आया, भगा के लेके आया। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, जोर से बोलो। भगवान ने रुक्मणी को भगा के लाया। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, है कि नहीं? भगवान कहते हैं, भगवान ने एक चोरी से जाकर के भगा के लाया और भगा के लेके आकर के रखा अपने घर में। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को भगा के लाया। और कौन से? बोले और भी जितने भी मेरी रानियां हैं, राजकुमारियां हैं, धर्मपत्नियां हैं। सुबह तो कोई प्लानिंग नहीं था शादी का, लेकिन शाम को हुआ तो पत्नी घर में आ गई। बोले कैसे? जामावंती के साथ भी यही हाल, मित्र वृंदा के साथ यही हाल, नग्नजिति के यही हाल, सप्तमित्र वृंदा के साथ यही हाल, कालिंदी के साथ यही हाल, और तो और 16,100 राजकुमारियां। पता ही नहीं था कि इतने भी मैं शादी करूंगा, लेकिन 16,100 रानियां मेरे घर आ गए और उनके साथ गंधर्व विवाह करना पड़ा। सुदामा कहने लगे, बाप रे बाप, मैंने एक शादी किया, तू कहता है बुलाया नहीं, तूने 16,000 बार शादी किया, मुझे एक शादी में भी नहीं बुलाया। भगवान कन्हैया कहते हैं, मैं क्या बताऊं, मुझे ही पता नहीं था कि मेरी शादी होने वाली। सुबह दोपहर तक कोई खबर नहीं, शाम को घर में बीवी आ गई, पत्नी आ गई, ऐसी मजबूरी बन गई। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में सुदामा और कन्हैया आपस में वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करने के बाद भगवान ने कहा, अरे सुदामा, तेरे घर में इसका मतलब पत्नी आ गई, तो इसका मतलब भाभी ने कुछ ना कुछ तो बना के भेजा होगा खाने के लिए। इतने सुदामा छिपाने लगे, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं भेजा है, क्योंकि सुदामा शर्म करने लगे। कितना बड़ा राजा है, इसको ये कच्चे चावल दूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। छिपाने लगे। इतने में कन्हैया ने कहा, बता बता तेरी झोली में क्या है? भगवान ने जोर जबरदस्ती झोली को छीना, देखा एक पोटली है, गठरी है। उस गठरी को खोल करके देखा तो उसमें चावल को देख करके समझ गए कि सुदामा को ठीक ढंग से एक जगह का चावल भी खाने का नसीब नहीं है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाई और उठा करके स्वर्ग की पूरी संपत्ति दे दिया अपने भक्त सुदामा को। दूसरी मुट्ठी खाई, ऐश्वर्य और सुख प्रदान कर दिया। तीसरी मुट्ठी खाकर के कहा, लक्ष्मी आज के बाद तू मेरे साथ नहीं, मेरे भक्त सुदामा की कुटिया में बैठेगी। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे, लक्ष्मी को देने लगे, अपनी लक्ष्मी को देने लगे। भगवान देखो इतने दयालु हैं, कृपालु हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। ऐसे दयालु और ऐसे कृपालु मेरे कन्हैया। इतने में रुक्मणी आई। रुक्मणी आकर के हाथ पकड़ा, रहे कन्हैया मेरे को तो अपने पास रहने दो, मुझे तो रख लो, बाकी तो स्वर्ग की सुख दे दिया, स्वर्ग की संपत्ति दे दिया, सुख शांति सब दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया, मुझे तो मत दो, मुझे तो अपने चरणों में रहने दो। भगवान ने एक मुट्ठी रहने दिया और भगवान ने कहा कि ठीक है, ये लो तुम लोग बांट के खाओ। सब लोगों ने बांट कर खाए। सुदामा के ऊपर कन्हैया ने ऐसी कृपा की और सुदामा इतने गदगद हो गया कि कन्हैया हमारा बदला ही नहीं, जैसे बचपन में था छोटी उम्र में अभी भी वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो दोनों हाथों में हाथ मिला करके कन्हैया सबको सुदामा मुलाकात करवाते। देखो ये मेरा मंत्री है, ये मेरा संतरी है, ये मेरा चौकीदार है, ये मेरा गेटमैन है, ये मेरे धर्मपत्नी पटरानियां हैं, ये मेरे देखो 16,108 राजकुमारी की रहने की महल है, ये मेरा महल है, ये मैं यहाँ पे ये करता हूँ, यहाँ पे मैं स्विमिंग करता हूँ, अपना सब कुछ दिखाने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा जी प्रसन्न हो रहे हैं कि कितना अच्छा मेरा मित्र है कन्हैया, गोविंद मेरा भगवान।
इतना अच्छा भगवान तो मैंने कहीं देखा ही नहीं था। मेरा ऐसा यार, मेरा ऐसा दिलदार, मेरा ऐसा कन्हैया, पूरे विश्व में कोई भगवान ऐसा नहीं हो सकता। सुदामा जी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसा कोई भगवान नहीं हो सकता। श्री सुदामा जी कहते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, कौन कौन मेरे भगवान कन्हैया से प्रेम करेला? मेरे भगवान से प्रेम करेला या डरेला? जो करेला वो ऊपर करो, जो डरेला वो नीचे रखो। सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। देखो ये दांत दिखा रहे हैं। इस भगवान से प्रेम करना बहुत जरूरी है मनुष्य को। हमारा जन्म ही केवल ईश्वर से प्रेम करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए हमको मिला। तो क्या कहना है सभी ने? सुदामा के साथ साथ कौन कौन कहना चाहता है कन्हैया को? अपने दिल की बात कौन कौन सुनाना चाहता है भगवान को? तो खड़े होकर ठुमका लगाना है। क्या बोलना है? बोलना है, सभी ने बोलना है। क्या बोलना है? बोलना है, तेरा जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरा जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। भगवान श्री सुदामा कहते हैं, क्या कहते हैं? ताली तो बजाओ। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, 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 बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के, पलक में मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तो न जाए, मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तो न जाए, मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तो न जाए, मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तो न जाए, तेरे बिना ये जीना ये दिन कभी न आए, तेरे बिना जीना ये दिन कभी न आए, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरा जैसा यार कहाँ
कहाँ ऐसा यारा था, तेरा जैसा यार कहाँ ऐसा यारा था, याद करेगी दुनिया संसार सागर से जाने की तैयारी करते हैं। जब भगवान इस संसार से जाने की तैयारी करते हैं, अर्जुन के सामने मेरे कन्हैया इस पृथ्वी की पूरे वर्ण लीलाओं को संपूर्ण करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, जैसे ही बड़ा तेज लड़का जन्म दिए हो भाई, माँ को तो अभी ये बड़ा चालाक लड़का है लगता है। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलता है एक केला नहीं, हमको दर्जन चाहिए। गिर नहीं जाना। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे भगवान श्री अपनी लीलाओं को पूर्ण करते हैं और लीला को पूर्ण करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे अंतर ध्यान हो जाते हैं महाराज, अंतर ध्यान होते ही क्या हुआ, अर्जुन जी रोने लगे। अर्जुन जी भगवान को कहने लगे, अरे कन्हैया, हे गोविंद कहाँ चले गए, कन्हैया कन्हैया कहने लगे। मेरे भगवान संपूर्ण लीला को संपन्न करके चले गए बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम जैसे गए तो कन्हैया कन्हैया अर्जुन पुकारने लगे, कन्हैया नहीं आए। अर्जुन जी रोते हुए अपने घर में जब आए, वापस आने के बाद रोते हुए अपने बड़े भाई का रोकने का मौका ही नहीं मिला। युधिष्ठिर ने कहा कि अगर कन्हैया नहीं है, गोविंद नहीं है, गोपाल नहीं है, तो हम भी इस संसार में नहीं रहेंगे। अब जैसे ही कहा कि नहीं रहेंगे, तो उन्होंने अपने पोता परीक्षित को, सुखदेव जी कहते, परीक्षित तुझे बुलाया, राज्य गद्दी में बिठाया, तू बहुत छोटा था, तुझे राज धर्म के बारे में अवगत कराया तुम्हारे पिता, परम पिताओं ने, दादाओं ने, संपूर्ण राज धर्म के बारे में तुमने जाना पहचाना। उसके बाद क्या हुआ, तो बोलते हैं कि तुमको राजगद्दी में बिठाने के बाद तुम्हारा मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, माया से जो दूर हटाए, 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 मन का जो अज्ञान मिटाए, 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 का जो अज्ञान मिटाए,
मन का जो आधार मिटाए। मुझे सतगुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मुझे सतगुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि तुमने कहा कि मुझे ऐसा कोई गुरु मिले, तुम गुरु की तलाश में थे। परीक्षित, तुमने हजारों संतों से, महात्माओं से, महंतों से प्रश्न किया कि मुझे 7वें दिन में मरना है, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो किसी ने जवाब नहीं दे पाए, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मैंने आकर के तुमको भागवत सुनाया। क्या? अब मैं तुमको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोले क्या? गुरुदेव क्या पूछना चाहते हो? बोले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम अब मरोगे क्या? परीक्षित कहते हैं नहीं, मैं नहीं मरूंगा। बोले कैसे? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लदयन्तापो, न शोष्यति मारुता। जैसे कहा मैं आत्मा हूं, आत्मा कभी मरता नहीं है। परीक्षित जी खुश हो गए। सुखदेव जी कहने लगे वाह चेला वाह, मेरा कथा सफल हो गया। इतनी ज्ञानी, इतना ज्ञान तेरे में आ गया, अब तुझे कोई मार नहीं सकता। परीक्षित जी के ऊपर सुखदेव जी खुश हो गए और सुखदेव जी ने आगे का वर्णन करके बताया, कलयुग का वर्णन करके बताया। कलयुग का वर्णन बताया कि कलयुग में ऐसे दोष होंगे। लेकिन कैसे? बोले कलयुग में पत्नी पति को नहीं मानेगा, पति पत्नी के साथ अनबन रहेगा, सास ससुर की इज्जत नहीं होगी, माता पिता की इज्जत नहीं होगी, अच्छे संत महात्माओं का व्यवस्था नहीं होगा, जो ढोंगी होंगे उनका जय जयकार होगा, जो दान करने के लिए सबका हाथ कांपेगा, लेकिन अगर कोई गलती से थोड़ी सी दान भी कर दे तो 10 जगह सुनाएगा कि मैंने ये किया। क्योंकि सत्कर्म कभी भी कहना नहीं चाहिए, छिपाना चाहिए। अलंकृत झूठ बोल करके जीवन यापन ठगबाजी बहुत चलेगा। इस प्रकार से कलयुग का दोषों का वर्णन किया। कलयुग की उम्र बहुत कम हो जाएगी मनुष्य का, धीरे धीरे 10 साल के हो जाएंगे। कितने साल के हो जाएंगे? जोर से बोलो। पहले 100 साल जीते थे, 80 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ, धीरे धीरे 50 में हार्ट अटैक हो रहा है, मर रहे हैं कि नहीं? मर रहे। धीरे धीरे कम होते जाएगा और धीरे धीरे 10 में आ जाएगा। 10 साल की उम्र में शादी हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। 10 साल में सीताराम। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए जितना हो सके ज्यादा अपने हाथों से कर्म करो, धर्म करो, सत्कर्म करो, व्रत करो, कथा सुनो, सत्संग करो, सत्कर्म करो। जितना हो सके ज्यादा अपने शरीर को धर्म में लगाओ। ये हमारा शरीर झूठा है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो। क्रीम हुआ, फेयर लवली हुआ, सब ओरा जाई हो एक दिन। ऐसा झुरियां पड़ जाए, भाई झुरियां पड़ जाई, आंख अंधा हो जाई, कान बहरा हो जाई, दांत सब निकल जाई, हाँ, रूप रंग सब बिखर जाई, शरीर झरझर हो जाई। जितना मर्जी मेहंदी लगा के काला करा, एक दिन सब सफेद का हो ही जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोला हो। आज बोला, कल से तो लड़ेगे वह घर जाके। चिंटुआ के पापा तो पप्पुआ के पापा। बस बोला जय श्री कृष्ण। जोर से बोला। यही तो होगा कल से। अब 7 दिन बड़ी मुश्किल से निकाला, 7 दिन बड़ी मुश्किल से निकाला। भगवान का नाम भी ले नहीं पाए, नाच भी नहीं पाए, गा भी नहीं पाए, कथा को आनंद से इसको आनंद लुट नहीं पाए। इधर भी बैठे थे तो बस चिंटुआ के पापा का फोन आता रहे,
और दारू पी के फोन गए अभी तक कथा से नहीं आए। हाँ नहीं आ हम बतावत है तो रोज कथा ते जावत है, आओ घर में हम बताई। तो झगड़ा भी हुआ रहा, परेशानी रही, लेकिन जैसे तैसे करके 7 दिन कथा सुना। कथा सुनने के बाद कथा का सार क्या है, तो सार यही है, भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते पार्वती ये जो दोनी के गांव के लोग देख रहे हो ना, पार्वती कह रहे हाँ हाँ देखता नहीं हो, ये सब सपना है, ये सब सपने में जी रहे। बोले फिर सत्य क्या है? बोले सत्य है अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, हम कहाँ से आए, क्यों आए और हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। ये 3 चीज जिसने जान लिया, पहचान लिया, वो जीवन सफल बनाएंगे। हम कहाँ से आए, क्यों आए और मरने के बाद कहाँ जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। अगर ये 3 चीज, पहली चीज क्या बोला मैंने, कहाँ से, जोर से बोलो, कहाँ से, मुंह से आवाज नहीं निकला क्या, तो सुर्तियां डालने वाला क्या हो, बोलो ना जोर से, कहाँ से, क्यों, क्यों और कहाँ, कहाँ, बस हाई 3 चीज समझ गई ना तो हर जिंदगी सफल हो जाएगी। क्या हो जाए हो, जीवन सफल हो जाए। इसीलिए 3 चीज को बहुत जानने की आवश्यकता है। यही सार है भागवत का, यही एक सार है, इसके अलावा कुछ नहीं है महाराज। इसीलिए जिंदगी क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई कोई लोग बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, अरे बाबा हम तो सोचते हैं कि मर जाएं। कोई कोई लोग आते हैं हमारे पास अपना दिखाने के लिए, हाथवा दिखाने के लिए, अपना कुछ पूछने के लिए, तो बोलते हैं हम बहुत दुखी बानी हो बाबा। तो मैंने कहा फिर कहते हैं कि हम मन कर रहा था कि हम मर जाएंगे। तो मर जाए तो मर जा, कहाँ बैठा बाड़ा, दुनिया का बोझ थोड़ी कम हो जाए। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, भगवान को कहते हैं जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया। जीते जी मैं यूं ही मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया। भर गया। जिंदगी देने वाले सुन, दुनिया से जी भर गया। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। जख्म ऐसा दिया है कि भरता
सामान है, आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गया, जिंदगी देने वाले सुन, दुनिया से जी भर गया, मैं जहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन। तूने मुझसे खुशी छीन ली, बेवफा तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। कर दिया दिल को चुप कहाँ तक रहो, साफ क्यों न कहो, कर दिया दिल का खून चुप कहाँ तक रहो, साफ क्यों न कहो, तू खुशी से मेरी कर गया, जिंदगी देने वाले सुन, से जी भर गया, तेरे से मर गया, जिंदगी देने वाले सुन, तेरे से जी भर गया, तेरे से जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन। लोग इतने दुखी भी है संसार में, बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। भगवान ने इस कलयुग का वर्णन करके सुनाया, संपूर्ण कलयुग के दोषों को सुनाया। आने वाले समय में कोई शादी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? तो कहते हैं कानून ही ऐसा उल्टा बन जाएगा कि सारे की सारी कानून स्त्री के हाथ में जाएगा, और स्त्री से डर करके पुरुष विवाह नहीं करेंगे, सब कुंवारे रहेंगे और दुनिया का पतन होगा। मनुष्य की उम्र 10 वर्ष का रह जाएगा, 10 वर्ष की उम्र में संसार समाप्त होगा। कलयुग समाप्त होने के बाद सतयुग का पुनः निर्माण होगा, स्थापित होगा। बोलिए भागवत भगवान की। ऐसा वर्णन करके सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। परीक्षित को कहने लगे सुखदेव जी कि परीक्षित अब मेरा भागवत पूर्ण हुआ, अब मैं चलता हूँ। इतने में परीक्षित ने कहा कहाँ जा रहे गुरुजी? आपने हमें कथा सुनाया। क्या सुनाया? जोर से बोलो। हमें आपने कथा सुनाया, भगवत सुनाया। क्या सुनाया? भागवत महापुराण। क्या? जोर से बोलो हो। क्या सुनाया? ये हंसने वाले हमने कोई कपिल शर्मा शो देख रहे हो क्या यहाँ? क्या सुनाया आपको? जोर से बोलो। श्री भागवत महापुराण। अब ये भागवत महापुराण गुरुजी आपने सुनाया। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा मैं धन्य हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो। हाँ, धन्य हो गया। क्या सास बैठल बाड़ी का? सासू माँ बैठल बाड़ी या ससुर बैठल बा? का डर क्यों रहे? आज खत्म है, आज समाप्ति है। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन किया, नमन किया, स्मरण किया, पाद सेवन की, चरणों को स्पर्श करके दंडवत किया और दंडवत करके महाराज गुरु की आरती उतारी और कहा
कि हे गुरुदेव हम धन्य हो गए। और सदगुरु जी की आरती करी और सदगुरु को कहा, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने, कृष्ण की कथा सुनाने वाले, कृष्ण की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को देखा कि परीक्षित प्रणाम कर रहा है और प्रणाम करते करते गुरु को फूल माला, वनस्पतियों की माला अलंकृत करके श्री सुखदेव जी को अर्पण किया, दर्पण चढ़ाया, अर्पण करके संपूर्ण विधि पूर्वक तिलांजलि, पुष्पांजलि इत्यादि करके गुरु का आशीर्वाद लिया। गुरु जी चले गए जंगल में और परीक्षित चले गए अपने महल में और जाकर के जैसे पूजा वाले कमरे में बैठे थे, बैठते ही जैसे ध्यान लगा रहे थे इतने में काल आया और काल आकर के जो है परीक्षित को डस लिया। क्या कर लिया? लेकिन काल का डसने से पहले ही परीक्षित ने अपना प्राण को छोड़ दिया, त्याग दिया। महाराज बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। काल पे विजय प्राप्त कर लिया परीक्षित ने। कैसी? भागवत की कृपा से। किसकी कृपा से? तो ऐसी भागवत की कृपा हम सभी के ऊपर हो। आज यहाँ पे इस घर के माध्यम से, इस परिवार के माध्यम से, इनके पितरों की आशीर्वाद के माध्यम से ये कथा हम सबने, आप सबने श्रवण किया। ये कथा करने का अवसर मुझे मिला। विश्वनाथ जी महाराज ये सामने बैठे, इनके माध्यम से शत्रुघ्न जी आए और शत्रुघ्न जी ने कथा रखवाई। कथा करने हम आया और हम आने के बाद आप सभी कथा सुनने आए और इस कथा का आनंद लिया। और शत्रुघ्न के रिश्तेदार जितने भी वो आज आए हैं, बड़े खराब लोग हैं, रोटी खाने आ जाए, ये कथा सुनने नहीं आए, आज आए। अगली बार जब हो तो सातों के 7 दिन यहीं पे रह के कथा सुने के बाद, ठीक बाकी ना? हाँ। तो श्री परीक्षित जी महाराज के देहांत के बाद, स्वर्गवास के बाद भागवत की महिमा और बढ़ गई। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से परीक्षित जी ने मुक्ति प्राप्त की भागवत की कृपा से। अंत में बड़े सुंदर वर्णन करते हैं सौनक आदि ऋषियों को। सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में दोष बहुत होंगे। कलयुग में केवल भगवान का भजन, भगवान का नाम और दूसरा दान, नाम और दान का सहारा लेकर के हम अपने जीवन को मंगलमय बनाया जाए। और भगवान का नाम और भगवान के लिए दान, ये 2 चीज करके अपने जीवन को मंगलमय बना करके इस भवसागर में पार करके अपने जीवन में अंत में सदगति को, मुक्ति को, साके धाम और स्वर्ग की प्राप्ति कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये मनुष्य का परम लक्ष्य, परम ध्येय है। यही कहते हुए आइए, भागवत की अंतिम श्लोक है, सभी अपने अपने सर को ढक करके रखें और मेरे साथ साथ बोलेंगे, ओम हरे नमः, 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 ओम हरे नमः। नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखः शमनस्तं नमामि हरिं परं। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे
हरये नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। वेदव्यास जी महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भक्ति देवी की जय हो। समस्त चौधरी परिवार जनों की जय हो। इनके पितरों की जय हो। इनके माता पिता की जय हो। दोनी वालों की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो कोई लोग जैसे आज मिल नहीं पाए, काफ़ी लोग आए थे मिलने के लिए, अपना दिखाने के लिए, अपना चावल अपना घर का मिट्टी दिखाने के लिए काफ़ी आए, लेकिन नहीं देख पाए इतना। तो मैं कोई दूर नहीं हूँ, मैं भैरवा में रहता हूँ। कहाँ पे रहता हूँ? जोर से बोलो। भैरवा में रहता हूँ, मुक्तिनाथ बैंक है उसके ऊपर, कभी भी आके मिल सकते हैं। मेरा पता शत्रुघ्न जी के पास है, आप लोग कोई मिलना चाहते हैं पूछ सकते हैं, इनसे संपर्क लेकर के वहाँ पे आ सकते हैं। कुछ लोग जो है गुरु मंत्र के लिए कह रहे थे, एक दो लोग गुरु मंत्र के लिए, तो गुरु मंत्र जो है जिन्होंने भी गुरु मंत्र लेना है वो भी वहाँ पे आए और आकर के मंत्र लें, मेरे से मिले, मेरे से मिलकर के जो मेरे से फ़ायदा लेना चाहते हैं या लेने की इच्छुक हैं, जो ले सकते हैं हमसे फ़ायदा लें। हम आप लोगों के फ़ायदा के लिए ही यहाँ पे आए हैं और हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा तपस्या, हमारा साधना, हमारा जितने भी दिव्य ज्ञान है या जितने भी जो मेरे कर्म हैं वो सब आप लोगों के लिए है। इसलिए आप सभी वहाँ पे आकर के मेरे से मिल सकते हैं। और मेरे सोशल मीडिया में जैसे गूगल में अगर सर्च करें तो आदि योगी गौतम स्वामी लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा। उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, एड्रेस भी है, इंडिया का, नेपाल का, सब जगह का फ़ोन नंबर भी है, सब कुछ है। तो हर एक सोशल मीडिया में मेरा प्रोफाइल है, तो आप सभी अपने अपने मोबाइल से गूगल में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में एवं ट्विटर में कहीं पे भी जा कर के सर्च करके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। ठीक है जी। तो कभी भी आना हो तो आप अवश्य आएँ और शत्रुघ्न जी से आप पूछ सकते हैं। और मेरा आना जाना दोहनी गांव में भी लगा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को 7 दिन कथा सुनाने का अवसर मिला भगवान की कृपा से। शत्रुघ्न जी की माता पितृ की कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी दिव्यताओं के लिए, उनकी अलौकिक दिव्य स्थान की प्राप्ति के लिए, उनके आत्मा की तृप्ति के लिए जो कार्य हुआ वो कार्य सिद्ध हो और इनके पितृ तृप्त हो, संतुष्ट हो और इनके तमाम पितृ दोनों हाथों से आशीर्वाद इस घर में रखें और इनके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हो और इनके घर में सब परिवार को सुख समृद्धि बनी रहे। और मेरे भगवान, मेरे कन्हैया, मेरे गोपाल, मेरे मधुसूदन, मेरे महादेव, मेरी दुर्गा जगदम्बिका इनके घर में अपना कृपा बनाए रखें। यही कहते हुए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद मैं इनके परिवार को देना चाहता हूँ, चौधरी परिवार को, गांव वालों को और विशेषकर आप सभी को। और मुख्य कर्ता यजमान शत्रुघ्न जी एवं उनके भाई, आज भैया जी नहीं दिख रहे हैं यहाँ, अच्छा उधर गए, तो बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सभी मिलकर के एक बार जोरदार ताली से इनका अभिनंदन भी करिए कि ये इनकी मेहनत, इनकी परिश्रम से ये कथा यहाँ पे हुई। क्योंकि जब भागवत कथा होती है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, टेंशन भी होता है, खर्च भी होता है। बैठो बैठो ना, बैठो। नेपाल में ऐसे भी बहुत परेशानी चल, बैठ बोल रहा हूँ तो बैठ गधा। जैसे ही नेपाल में ऐसे भी बहुत परेशानी चल रही है, ओली ने बड़ा काम खराब किया है कि नहीं?
बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। जय हो। बताओ हमारे हिंदू राष्ट्र नेपाल को ही बेच दिया, हिंदुत्व को ही बेच दिया। ऐसे डाका लोग यहाँ पे बैठ गए, इनको उखाड़ के फेंकना भी चाहिए। ऐसे लोगों को वोट नहीं डालो जो आपके काम करे, आपके देश के लिए, आपके गांव के लिए, आपके समाज के लिए, आपके राष्ट्र के लिए, आपके हित के लिए, आपके गांव नगर, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता हो, हमेशा अग्रसर रहता हो। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ओली जैसे नपुंसक नास्तिक को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ और हमारा नेपाल हिंदू राष्ट्र था और नेपाल जैसा देश कई विश्व में नहीं था। इस देश को खत्म करने वाला काम ये दुष्ट लोगों ने किया है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा संभले और थोड़ा अच्छे लोगों को सपोर्ट करने की भी आप हिम्मत करें, दलाली नहीं करें, सपोर्ट करें, सच्चे मन से खड़े रहें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ऐसे नहीं, जोर से सत्य सनातन धर्म की, हिंदू राष्ट्र नेपाल की। तो आइए सभी मिल करके आरती करते हैं। सौरभ जी सो करके आए हैं अभी, आओ आ गया। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी ताली की सेवा करते हुए। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ताली की सेवा करते, ताली की सेवा करते। ताली की सेवा करते हो। जय हो।
संसार का